हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। कल आपको मैंने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 के 4 सवाल कराए थे और आपको HW भी दिया था बच्चों। मैंने उम्मीद करता हूँ वो सवाल आपसे हो गए होंगे, बहुत ही आसान थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5वां है। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। आइए बच्चों सवाल का हल करते हैं, ध्यान से देखना। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है बच्चों तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों होते हैं। 6n बराबर हो गया बच्चों 2 गुणा 3 की पावर n, यानी अतः यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का कोई स्थान नहीं है। 5 का कोई स्थान नहीं है, इसलिए बच्चों, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हो गया बच्चों, नोट कीजिए जल्दी से सवाल को। अगर कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट में। फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी से कीजिए बच्चों। हो गया। चलो भाई अगला सवाल। व्याख्या कीजिए, ध्यान से समझना बच्चों। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बच्चों आप जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य क्या होती हैं। ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता है उन्हें तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए बच्चों सवाल का हल स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब यहां देखिए 13 कॉमन आ रहा है। 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, अर्थात इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, अर्थात ये संख्या 13 से विभाजित है, तो इसलिए संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य तो ये कह रहा है भाज्य संख्या है, लेकिन ये कह रहा है क्यों है, क्योंकि 13 इसका गुणनखंड है। क्योंकि 13 इसका गुणनखंड है।
क्योंकि 13 इसका गुणनखंड है। ओके, क्या समझ। इससे अगला सवाल है, ये आप कर सकते हैं। ये दिया है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। बच्चों इसी तरह से 5 कॉमन आ गया यहाँ। 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ओके बच्चों, अतः यह एक भाज्य संख्या है। लिख देंगे अतः यह एक क्या, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या बच्चों, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि कारण, क्योंकि 5 इसका गुणनखंड है। क्योंकि 5 इसका गुणनखंड है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों जल्दी से नोट कीजिए सवाल को। जल्दी से। हो गया। अगला सवाल